अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यकीनन आप विंडोज़ यूज़ करते होंगे। विंडोज़ 7 है, 8 है, 8.1 है या फिर विंडो 10 यूज़ करते होंगे। आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर आपकी विंडो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है और आप ये सोच रहे हैं कि आप विंडो नहीं कर लें। अगर नहीं कर दें तो यार सारे सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे और सारा डाटा जो सी ड्राइव में पड़ा हुआ होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। यार कुछ ऐसा तरीका हो कि विंडो भी बच जाए और सारा डाटा भी बच जाए। आप कर सकते हैं। वीडियो को हम शुरू करें और सबसे पहले आपको खुदा का नाम है विंडो 7 को यूज़ करना बस कर दें यार। ये कम से कम कितने साल हो गए इसको यूज़ करते और मुझे कहते कहते यार पसीना भी आ गया। अब तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी कह दिया है कि खुदा का नाम है, हमने इस विंडोज़ 7 की सारी अपडेट बंद कर दी है। अगर किसी किस्म का सिक्योरिटी का मसला आता है तो भाई आप खुद ज़िम्मेदार हैं, इसको ना इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी विंडो 7 करनी है, भाई विंडो 7 करनी है, कर लो विंडो 7। फिर इस तरह के मसले तो आएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो विंडो 8.1, 8, 8.1 या विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं। अगर अब आपके पास थोड़ा सा अच्छा सिस्टम है तो आप विंडो 8 ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके पास थोड़ा सा और अच्छा है तो विंडो 10 यूज़ करें। यार बड़ी अमेजिंग विंडोज़ है, इसको थोड़ा सा चलाना आना चाहिए, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विंडो है। आप इसको थोड़ा सा चलाएंगे, रवां करेंगे तो ये भी स्मूथ होती जाएगी और आस्ता आस्ता इसके थोड़े से ट्रिप्स होते हैं विंडोज़ को चलाने के। अगर आपके पास जो है सी आपको पता है कि सी ड्राइव में जाके विंडो सेव होती है जी, ठीक है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें कोशिश करें DEF में जाके इंस्टॉल करें ताकि आप अपनी विंडोज़ के फ़ोल्डर को आप थोड़े से कम बोझ डालें ताकि आपका जो सिस्टम है वो जल्दी से स्पीड अप हो और आपको वर्किंग करने में थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करे और आपको जल्दी काम करके वो दे। चलिए हमारा मेथड ये नहीं है। हमारा मेथड जो है, हमारा बात इसी रिलेटेड है कि आप अपनी विंडोज़ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे अगर आपने मोबाइल नहीं देखा, मोबाइल को अगर आप बहुत ज़्यादा हैंग होता है या फिर कोई मसला मसाइल होता है या फिर उसका लॉक लग जाता है, उसको लॉक अपने ब्रेक करना है, को भूल जाते हैं तो आपको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के बाद आप क्या होता है कि आप बिल्कुल ऐसे मोबाइल ले आते हो जैसे कि अभी डब्बा पैक से आप निकाले हो, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, हर चीज़ नहीं हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी, बिल्कुल वैसी हो जाएगा। जी हाँ, आप विंडोज़ के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। यार ये अमेजिंग वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिए और लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की जो मुस्ंद वीडियो है आपके साथ शेयर करते रहें और हमें लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर की विंडोज़ को रीसेट कर सकते हैं और आपका डाटा भी लूज़ नहीं होगा। दो ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, एक डाटा लूज़ करने वाले, एक डाटा नहीं लूज़ करने वाले। इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जहाँ पर आपकी सेटिंग आती है आप वो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, मैंने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर रखा है और मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। आपके पास विंडो 8 या 8.1 हो सकती है। मैंने आपको पहले कहा है कि अब विंडोज़ अगर 7 यूज़ कर रहे हैं ना तो उसको मेहरबानी करके छोड़ दे, विंडो 8 या 8.1 करना है। ये भी 7 की तरह बिल्कुल लाइट है, बड़ी आसानी के साथ आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपने विंडोज़ बटन पर आ जाना है, स्टार्ट बटन भी कहते हैं इसे। इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक आपके पास इस तरह का सेटिंग विंडोज़ ओपन होगी। इसके बाद ये ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटी, ये वाला अपडेट। अगर आपको नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सही मेथड बता रहा हूँ सर्च लेकर आने का। विंडोज़ सेटिंग में जाके यहाँ पर विंडोज़ सेटिंग पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको रिकवरी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट दिस PC, इस PC को रीसेट करना है। जी हाँ, यहाँ पर एडवांस सेटअप पर जाएंगे तो आप एडवांस USB वगैरह इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ रीसेट करना है। गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग के बटन, ये दो है। कीप माई फाइल यानी कि आपका सारा डेटा महफूज रहेगा और विंडोज़ नहीं हो जाएगी। एक तरफ से उसकी सेटिंग सारी एक तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग, जैसे आप नया विंडोज़ करते हैं उस तरह की सेटिंग हो जाएंगी। लेकिन रिमूव एवरीथिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी इस तरह की सेटिंग हो जाएगी। हर चीज़ जो विंडोज़ में इंस्टॉल है, हर चीज़ विंडोज़ जो सी ड्राइव में पड़ी हुई है वो सारी ख़त्म हो जाएगी।
तो सी ड्राइव वाली हम ख़त्म नहीं करना चाहते तो की माई फाइल के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप के पास दो ऑप्शन है। एक है क्लाउड डाउनलोड, आप क्लाउड से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और तेज़ इंटरनेट की फैसिलिटी है तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, री इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर री इंस्टॉल लिखा हुआ है, वो उस फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं कि लोकल री इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि वो डिवाइस जो पहले से मौजूद थी उसको आप पहले से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसके लिए 4 GB कम से कम आपके पास बैकअप सेटअप होना चाहिए, फिर जाकर ये होगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लोकल ड्राइव को कर देंगे। बस के ऊपर क्लिक करना है, टाइम लगेगा, घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, आपके सिस्टम के ऊपर है। शायद आपका सिस्टम थोड़ा सा नकम्मा हो और 2 घंटे भी लगा सकता है। इस आपने कुछ नहीं करना, जस्ट करके आपने छोड़ देना और जाना है। आपने रोटी छोटी खानी है, चाय शाय पीनी है और हर शे ओके करने के बाद जब आप आएंगे तो आप अपने देखेंगे वही वाह, नई विंडोज़ हो चुकी है, हर चीज़ नए से इंस्टॉल होगी, हर चीज़ नई चीज़ आपको नज़र आएगी। भाई ये क्या मज़ा आ गया भाई। तो आप इसके बटन पर क्लिक करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा मेथड था, इसको मैंने बेशक बड़ा कर दिया, लेकिन बात समझानी थी आपको, थोड़ा तो मोटिवेट करना था ये होता क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।